शशिपुर पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था। वो गांव देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन शाम होते ही गांव का कोई भी बच्चा गांव के कुएं के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि गांव के कुएं में एक चुड़ैल रहती है और जो भी बच्चा दिन ढलने के बाद उस कुएं के पास से गुजरता है तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। गुड्डी बेटा, मुझे अभी सारे घर की सफाई करनी है, तो तू ये पानी का घड़ा उठाकर वहाँ पर रख दे। ठीक है माँ। गुड्डी पानी का घड़ा उठाकर दूसरी तरफ रख ही रही थी कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ता है और घड़ा जमीन पर गिरकर टूट जाता है और पूरे फर्श पर पानी ही पानी फैल जाता है। अरे ये क्या किया तूने? तुझसे एक भी काम कभी ठीक से नहीं हो सकता क्या? लेकिन मैंने जानबूझकर घड़ा नहीं गिराया माँ, मेरा पैर मुड़ गया तो घड़ा गिर गया। चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है, लेकिन उसके पूरे कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, जिसे देखकर नीलम को और गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, ये ऐसी औलादें मुझे ही मिलनी थी क्या? एक ने पूरे घर में पानी फैला दिया और दूसरा पूरी तरह कीचड़ से लिपट कर आए। अब घर में और पानी भी नहीं है जिससे तुझे नहला सकूं। तो क्या हुआ माँ, मैं कुएं से जाकर पानी ले आता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता है ना उस कुएं में चुड़ैल रहती है, कभी भूल कर भी वहाँ मत चले जाना। जाकर कपड़े से खुद को साफ कर ले, कल जब पानी लेकर आऊंगी तो नहा लेना। इतना बोलकर नीलम अंदर खाना बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन चिंटू अपनी बहन गुड्डी से कहता है, गुड्डी, मुझे कीचड़ की वजह से बहुत खुजली हो रही है। अगर मैं नहीं नहाया तो चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। मैं कुएं के पास नहाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम माँ को मत बताना, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। नहीं भैया, तुम मत जाओ। अगर चुड़ैल ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस माँ को पता मत लगने देना कि मैं वहाँ पर गया हूँ। चिंटू एक झोले में अपना तौलिया और कपड़े लेकर कुएं की तरफ चला जाता है। वो कुएं से पानी खींचता है और नहाने लगता है। तभी उसे कुएं से किसी के हंसने की आवाज आती है। आज कितने समय बाद यहाँ कोई आया है। मैं यहाँ पर अकेली रहती रहती बहुत बोर हो गई हूँ। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वरना शाम ढलने पर यहाँ कोई नहीं आता। कौन है यहाँ? अरे डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो तुम्हारी प्यारी चुड़ैल आंटी हूँ। पता नहीं लोग मुझसे इतना क्यों डरते हैं। मैं तो बस बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। आओ, तुम भी मेरे पास आओ। नहीं, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। चुड़ैल, चुड़ैल भागो। चिंटू वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल कुएं के अंदर से निकलकर उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। नहीं, नहीं। चिंटू बार बार उसके साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन चुड़ैल जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं के अंदर ले जाती है। चिंटू जब बहुत देर तक घर नहीं आता तो उसकी बहन को उसकी चिंता होती है। गुड्डी, चिंटू कहाँ पर है? खाना बनकर तैयार हो गया है। भैया चेतन के घर गए थे माँ, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, कहीं तुम भी उसके घर जाकर बैठ जाओ। गुड्डी घर से बाहर आती है। कहीं चिंटू भैया को चुड़ैल ने तो पकड़ नहीं लिया। मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा, लेकिन मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, चेतन को भी अपने साथ ले लेती हूँ। गुड्डी अपने पड़ोसी चेतन के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारे साथ किसी कुएं के पास नहीं जाने वाला, और मेरी बात मानो तो तुम भी मत जाओ और अपनी माँ को सारी बात बता दो। अगर मैंने माँ को कुछ भी बताया ना तो मेरी माँ मेरी बहुत धुलाई करेगी। तुम प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे भैया की चिंता हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो। गुड्डी और चेतन दोनों चिंटू को ढूंढने के लिए कुएं के पास जाते हैं। दोनों मिलकर चिंटू को आवाज लगाते हैं। अगर तू यहाँ पर है तो जल्दी से आ जा, हमें बहुत डर लग रहा है। उन दोनों की आवाज कुएं के अंदर बैठी चुड़ैल सुन लेती है। लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अच्छा है, अब मुझे 2 बच्चे और मिल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें भी यहाँ पर लेकर आती हूँ। चुड़ैल जल्दी से कुएं के बाहर आती है तो चेतन और गुड्डी उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। चेतन चुड़ैल को देखकर इतनी तेज दौड़ता है कि पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन गुड्डी को अपने भाई की चिंता थी तो वो वहाँ से नहीं भाग। देखो चुड़ैल आंटी, अगर आपने मेरे भाई को किडनैप किया है
तो प्लीज मुझे मेरा भाई वापस दे दो, वरना मेरी मम्मी बहुत मारेगी। है? गांव के सब लोग मुझसे डरते हैं और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी मम्मी से डर लग रहा है। आप वो सब बातें छोड़िए और बताइए मेरे भैया कहाँ हैं? मुझे मेरे भैया वापस चाहिए। हाँ हाँ, जैसे तो तुम कहोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। चलो मेरे साथ चुपचाप कुएं के अंदर। गुड्डी नहीं नहीं चिल्लाती है, लेकिन चुड़ैल उसे भी अपने हाथ से खींचते हुए कुएं के अंदर ले जाती है। तभी चेतन भी दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। चेतन और उसकी माँ सीता नीलम के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तो उनकी बात सुनकर नीलम के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, इन औलादों को कितना भी समझा लो, लेकिन मजाले की कोई बात इनकी समझ में आए। अब मैं कैसे उन दोनों को उस कुएं वाली चुड़ैल से बचाऊंगी? भिक्षाम देही। लगता है तुम्हारे द्वार पर साधु महाराज आए हैं। भगवान ने बड़े ठीक समय पर साधु महाराज को तुम्हारे घर पर भेजा है। तुम जाकर उनसे मदद मांगो। नीलम साधु महाराज के लिए भिक्षा लेकर जाती है। तभी उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर साधु महाराज उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटी, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। क्या जीवन में कोई संकट आन पड़ा है? हाँ साधु महाराज, संकट तो बहुत बड़ा आन पड़ा है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है और उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। सूरज ढलने के बाद वहां पर कोई नहीं जाता, लेकिन आज मेरे दोनों बच्चे वहां पर चले गए और वो चुड़ैल उन्हें अपने साथ कुएं के अंदर ले गई। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मुझे उस कुएं के पास लेकर चलो। नीलम साधु महाराज को लेकर चेतन और सीता के साथ कुएं के पास जाती है। तभी साधु महाराज अपने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्र बोलते हैं और उस जल को कुएं के अंदर डाल देते हैं। तभी कुएं के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और चुड़ैल उनके सामने आकर प्रकट हो जाती है। किसने मुझ पर वो जल फेंका? किसकी इतनी हिम्मत? तो तुम हो वो चुड़ैल जिसने बच्चों को कैद किया है। देखो, चुपचाप बच्चों को वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। देखिए, आप साधु हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैंने उन बच्चों को कैद नहीं किया है और न ही उन्हें परेशान किया है। मैं तो बस उनके साथ खेल रही थी। ये झूठ बोल रही है साधु महाराज। भला कौन सी चुड़ैल बच्चों के साथ खेलती है? अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप बच्चों से ही पूछ लीजिए। चुड़ैल कुएं के अंदर जाती है और बच्चों को बाहर लेकर आती है। तो बच्चे अपने अपने हाथों में आइसक्रीम लिए हुए खा रहे थे और बहुत खुश थे। देख लिया ना बच्चे कितने खुश हैं। मैं तो बस बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थी। देखो, तुमने पहले भी बच्चों को कैद किया था और आज भी किया। तुमने गांव वालों के बच्चे चोरी करके उन्हें वापस नहीं दिया। ये बहुत ही गलत बात है। तुमने गांव वालों से उनके बच्चे छीने हैं। उन्हें उनके बच्चे वापस करो। और तुम एक चुड़ैल हो तो तुम बच्चों के साथ कैसे खेल सकती हो? साधु महाराज की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर ममता नहीं? क्या मैं बच्चों के साथ नहीं खेल सकती? मैं पहले इसी गांव में रहती थी, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। लेकिन मैं गांव के सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। लेकिन गांव की सब औरतें मुझे बांझ के ताने देने लगी और बच्चों का मेरे साथ खेलना भी बंद करवा दिया। मैं बहुत अकेली पड़ गई और बांझ के ताने सुन सुनकर एक दिन मैंने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन बच्चों के अंदर मेरा मोह था, इसलिए जब भी कोई बच्चा सूरज ढलने के बाद यहाँ से गुजरता था तो मैं उसके साथ खेलने के लिए उसे अपने साथ ले जाती थी। लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं तो बस उन्हें प्यार करना चाहती थी। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है। गांव वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब तुम किसी के बच्चे को अपने मोह के लिए अपने साथ नहीं रख सकती। ऐसा करके तुम एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि कोई माँ अपने बच्चों से जुदाई का दुख सहे? तो फिर तुम सब बच्चों को वापस लौटा दो और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम इस चुड़ैल जीवन से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारे अगले जीवन में तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु महाराज की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो सभी बच्चों को उनके माता पिता को वापस लौटा देती है और उसी वक्त धुआं बनकर वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।